सभी धर्मों के अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी आदमी का सफर शून्य से ही शुरू होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी जीवन का सफर शून्य से शुरू हो ही नहीं सकता। हम एक कोरा कागज लेकर इस दुनिया में आते ही नहीं हैं। हम अपने साथ एक अदृश्य सामान, जिसे हम पूर्व जन्मों के कर्म भी कहते हैं, उनको लेकर आते हैं। एक ऐसा सामान जिसमें हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, इसे संचित कर्म कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल अनंत भंडार की, जिसमें हमारे हर अच्छे बुरे विचार, शब्द और कर्म की ऊर्जा संग्रहित है। यह इतना विशाल है कि हम इसकी थाह भी नहीं पा सकते हैं। जब एक आत्मा नया शरीर धारण करती है, तो वह इस विशाल भंडार से कर्मों का एक छोटा सा कोडिंग लेकर के अपने साथ लेकर के चलती है। यह वह हिस्सा है जो इस जीवन काल में फल देने के लिए परिपक्व हो चुका है। कर्मों के इसी हिस्से को प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। यह प्रारब्ध यह तय करता है कि आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से हर पीढ़ी में, हर इंसान के मन में एक प्रश्न बनकर सदैव खड़ा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान की तर्कवादी दुनिया और अध्यात्म के गहरे विश्वास के बीच एक सेतु का काम भी करता है और एक साथ में खाई भी है। वह प्रश्न है कि हमारा नया जीवन कैसा होगा, हमारी सांसें कितनी हैं, हमारे सुख दुख सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। क्या हम सब उस अदृश्य स्याही से लिखी एक किताब के किरदार हैं जो बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं? क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल को सुनते ही हमारे अंदर दो तरह के भाव जन्म लेते हैं। एक तरफ एक गहरा सुकून कि अगर सब कुछ तय है तो चिंता किस बात की है, जो होना है होकर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ही बेचैनी, एक ही छटपटाहट कि अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो मेरे होने का अर्थ ही क्या है? मेरे प्रयासों का, मेरी मेहनत का, मेरे सपनों का क्या मूल्य है? क्या मैं केवल एक कठपुतली मात्र हूं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? आइए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में नहीं हैं, बल्कि इस यात्रा का आनंद लेते हुए हम चलेंगे, जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर सकती है। हिंदू धर्म की सनातन विचारधारा के अनुसार हमारे जीवन का सफर शून्य से शुरू नहीं होता। हम एक कोरा कागज लेकर इस दुनिया में नहीं आते हैं। हम अपने साथ एक अदृश्य सामान या कोडिंग आत्मा के रूप में लेकर आते हैं। एक ऐसी कोडिंग जिसमें हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा एक कोडिंग के माध्यम से रहता है, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल अनंत भंडार की, जिसमें हमारे हर अच्छे बुरे विचार, शब्द और कर्म की ऊर्जा संग्रहित है। यह इतना विशाल है कि हम इसकी थाह भी नहीं पा सकते। जब एक आत्मा नया शरीर धारण करती है, तो वह इस विशाल भंडार से कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा कोडिंग के रूप में अपने साथ लेकर के नए शरीर में प्रवेश करती है।
यही वह हिस्सा है जो इस जीवन काल में फल देने के लिए परिपक्व हो चुका है। कर्मों के इसी हिस्से को प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। यही प्रारब्ध यह तय करता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी होंगी। जीवन की वह बड़ी घटनाएं, वह बड़े मोड़ जिन्हें हम चाहकर भी टाल नहीं सकते, वे इसी प्रारब्ध का खेल है। एक कहानी है, एक महान ज्योतिषी हुए जिनकी भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर मानी जाती थी। दूर दूर से राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने आते थे। एक दिन एक बहुत ही विपन्न आदमी, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, कांपते डरते उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी दक्षिणा शेष नहीं है, पर क्या आप कृपा करके मेरा हाथ देखेंगे? मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। ज्योतिषी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसका हाथ देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, पुत्र, मुझे दुख है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में आज से ठीक 7वें दिन दोपहर के समय शहर के मुख्य चौराहे पर एक्सीडेंट से मृत्यु लिखी है। यह सुनकर वह आदमी अंतर तक कांप गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत्यु का भय उसे पल पल खाने लगा। उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? ज्योतिषी ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रारब्ध बहुत बलवान है, उसे काटना लगभग असंभव है। फिर भी तुम एक काम करो, अगले 7 दिन तुम निकट के ही शिव मंदिर में जाओ और बिना कुछ खाए पिए निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तो हो सकता है देवाधिदेव महादेव महाकाल कोई कृपा आपके ऊपर करे। उस आदमी के लिए यह एक आशा की छोटी सी किरण थी। वह आदमी तुरंत शिव मंदिर में गया और शिवलिंग के सामने बैठकर अखंड जाप में लीन हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, भूख प्यास से उसका शरीर टूटने लगा, क्षीण होने लगा, लेकिन वह डटा रहा। उसकी आंखों के सामने बस अपनी मृत्यु का दृश्य घूम रहा था और उसकी जिह्वा पर मंत्र का जाप सतत जारी था। 6वां दिन बीता, 7वां दिन आ गया। दोपहर का समय निकट आते आते उसकी चेतना लुप्त होने लगी। वो लगभग बेहोशी की हालत में गिरते पड़ते भी मंत्र बुदबुदाता रहा और अंत में शिवलिंग के चरणों में ही अचेत होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। वह जीवित था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह उठा और दौड़ता हुआ उस ज्योतिषी के पास गया। उसे जीवित देखकर ज्योतिषी को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, रुको, और अपनी ज्योतिषी की गणना को फिर से देखने लगे। फिर उन्होंने उस आदमी का हाथ देखा, फिर से देखा। वह हैरान रह गए। भाग्य की रेखाएं वही थी, कुछ भी नहीं बदला था। उन्होंने पूछा, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? मुझे विस्तार से बताओ। उस आदमी ने सब कुछ पंडित जी को बता दिया कि कैसे वह बिना कुछ खाए पिए निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा और अंत में बेहोश हो गया, अचेत हो गया।
ज्योतिषी ने कहा, जब तुम मंदिर में अचेत पड़े थे, ठीक उसी समय, दोपहर के समय, तुम्हारे घर पर जहां तुम आम तौर पर दोपहर में आराम करते हो, वहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के आपके मकान को तोड़ता हुआ उस तकिए को रौंदता हुआ चला गया। तकिया पूरी तरह खराब हो चुका था। इस प्रकार ट्रक के एक्सीडेंट के कारण चौराहे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने घर में हुई है आपकी मृत्यु, लेकिन तुम्हारी जगह उस तकिए ने उस मृत्यु को भोग लिया। तुम्हारे अखंड जाप और शिव की कृपा ने प्रारब्ध को मिटाया नहीं, उसके प्रभाव को, उसके फल को एक निर्जीव वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया। यह कहानी हमें एक गहरा रहस्य बताती है। भाग्य का लिखा मिटा नहीं, पर उसका रूप बदल गया। जो जानलेवा होना था वह एक सांकेतिक घटना बनकर के रह गया। यह कैसे हुआ? यहीं पर कर्म के सिद्धांत का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म वे कर्म कहलाते हैं जो हम इस क्षण, इस वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें मनुष्य बनाती है। पशु और अन्य योनियों में स्वतंत्र इच्छा लगभग न के बराबर होती है। वे केवल अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन मनुष्य को यह अद्भुत शक्ति प्राप्त है कि वह चुनाव कर सके कि मैं इस क्षण में क्रोध कर सकता हूं या शांत रह सकता हूं, मैं किसी की मदद कर सकता हूं या उसे अनदेखा कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं या नास्तिकता का तर्क कर सकता हूं। हमारा हर क्षण, हर विचार, हर संकल्प एक कर्म बीज की तरह ही है। जब हम पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और तीव्रता से कोई क्रियामाण कर्म करते हैं, जैसे उस गरीब आदमी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो हम एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यह ऊर्जा एक कवच की तरह काम करती है। यह प्रारब्ध के नकारात्मक बाणों को सीधे हम तक पहुंचने से रोकती है, उसकी दिशा बदल देती है या उनकी चुभन को कम कर देती है। लेकिन यहाँ सस्पेंस और गहरा हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने शस्त्र डाल देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का महान ज्ञान देते हैं, सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं। लेकिन उस ज्ञान के चरम पर वे एक ऐसी बात कहते हैं जो हमें फिर से उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वे कहते हैं कि मयवते निहता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, अर्थात इन सभी योद्धाओं को तो मैंने पहले ही मार दिया है। हे सव्यसाची यानी अर्जुन, तू तो केवल एक निमित्त मात्र बन जा। इसका क्या अर्थ है? अगर परिणाम पहले से ही निश्चित है, अगर कौरवों की मृत्यु पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर अर्जुन के युद्ध करने या न करने का क्या औचित्य? यहीं पर भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का रहस्य एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां मानवीय तर्क जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत ही कुशल पटकथा लेखक ने एक फिल्म की कहानी लिखी। कहानी का हर दृश्य, हर संवाद, हर मोड़, यहाँ तक कि उसका अंत भी पूरी तरह से लिखा जा चुका है। अब उस कहानी के मुख्य किरदार को यह पटकथा पढ़ने को नहीं दी जाती है। उसे बस हर दिन के संवाद और दृश्य समझाए और बताए जाते हैं। अब वह किरदार अपने सीमित ज्ञान में यह महसूस करता है
कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रहा है। उसे लगता है कि उसके पास चुनने की स्वतंत्रता है। वह अपने अभिनय में अपनी पूरी कला, अपनी पूरी भावनाएं डालता है। उसका हर प्रयास, उसका हर संघर्ष वास्तविक लगता है। लेकिन जो निर्देशक है, जो उस पूरी पटकथा को जानता है, वह जानता है कि अंत में कहानी कहाँ जानी। हम सब उस एक किरदार की तरह हैं और वह परम चेतना, वह ब्रह्मांडीय विधान उस निर्देशक की तरह है। हमारी स्वतंत्र इच्छा भी उस बड़ी पटकथा का ही एक हिस्सा हो सकती है। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा चुनाव भी पूर्व निश्चित हो। यह विचार हमें बेचैन कर सकता है, यह हमें निष्क्रिय बना सकता है। अगर सब कुछ तय है तो मैं कुछ क्यों करूं? लेकिन गीता हमें निष्क्रिय होना नहीं सिखाती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि सब तय है, तुम जाकर सो जाओ। उन्होंने उसे अपना स्वधर्म निभाने के लिए, एक क्षत्रिय का कर्म करने के लिए प्रेरित किया। रहस्य यह है कि हमें उस पटकथा का ज्ञान नहीं है। हमें यह नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमें केवल एक ही चीज का अधिकार है, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना। फल हमारे हाथ में नहीं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है, जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस किरदार से ऊपर उठ जाते हैं। हम निर्देशक के सहायक बन जाते हैं। हम मैं कर रहा हूं के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। तब हमारा कर्म हमारा व्यक्तिगत कर्म नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है, और एक ऐसा कर्म हमें प्रारब्ध के बंधन से मुक्त कर देता है। बल्कि हमें धीरे धीरे कर्म के बंधन से, हर बंधन से हमें मुक्त करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके भाग में एक बहुत बड़ी आर्थिक हानि लिखी हो, यह आपके प्रारब्ध में। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कहें कि जो भाग्य में है वह तो मिलेगा ही। इसका परिणाम यह होगा कि जब वह समय आएगा तो आप बुरी तरह टूट चुके होंगे, शायद कर्ज में डूब जाएंगे और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। दूसरा रास्ता है क्रियामान कर्म का। आप यह जानते हुए भी कि परिस्थितियां कठिन हैं, अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं। आप बचत करते हैं, आप फिजूल खर्ची से बचते हैं, आप नए अवसर तलाशते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब जब उस प्रारब्ध के फलित होने का समय आएगा तो हो सकता है कि आपको आर्थिक हानि तब भी हो। भाग्य का लिखा मिटेगा नहीं, लेकिन आपकी तैयारी और आपके सकारात्मक कर्मों के कारण वह हानि शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हो सकती थी। या अगर हानि बड़ी भी हुई भी तो आपके पास उससे लड़ने और फिर से खड़े होने की मानसिक और आर्थिक शक्ति होगी। आपका सब कुछ तबाह और बर्बाद नहीं होगा। यह भाग्य का लिखा मिटा नहीं, लेकिन आपके क्रियामान कर्म ने उस लिखे के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया। जीवन में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं पर वह हमें नहीं मिलती। हम निराश हो जाते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उस चीज का ना मिलना ही हमारे लिए वरदान साबित हुआ। उस समय हम उस बड़ी ब्रह्मांडीय पटकथा को समझ नहीं पा रहे थे। हमें लग रहा था कि हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई है।
लेकिन वास्तव में हमें किसी बड़ी विपत्ति से बचाया जा रहा था। तो क्या भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ, इस अर्थ में कि जीवन की जो मोटी मोटी रूपरेखा है, जन्म मृत्यु, बड़े सुख दुख के योग, वे प्रारब्ध के द्वारा काफी हद तक निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे नदी को बहकर सागर में ही गिर जाना है, यह तय है। और नहीं इस अर्थ में कि हम अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना, अपनी निस्वार्थ सेवा और अपने क्रियामाणम कर्म के द्वारा उस प्रारब्ध के फल को भोगने के तरीके को बदल सकते हैं। नदी को सागर में ही जाना है, यह तय है, लेकिन हम अपनी नाव को खेकर, चट्टानों से बचाकर अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। हम सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं या भंवर में फंसकर भी जा सकते हैं। यह चुनाव हमारा है। एक अंतिम रहस्य जो इस पूरी पहेली को एक नए आयाम पर ले जाता है, वो है कृपा। जब कोई भक्त अपनी पूरी श्रद्धा और निश्चल प्रेम से ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देता है, जब वह कहता है कि प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई शक्ति नहीं है, अब सब कुछ तेरे हवाले है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। तब ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा उस मनुष्य के साथ सक्रिय हो जाती है। कृपा एक ऐसी शक्ति है जो कर्म के हर विधान से परे है। कृपा प्रारब्ध की उस कठोर से कठोर लिखावट पर भी पानी फेर सकती है। बताते हैं कि मार्कंडे ऋषि की आयु मात्र 14 वर्ष के प्रारब्ध की थी। यह उनका प्रारब्ध था, लेकिन शिव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने एक ऐसा कवच बना दिया कि स्वयं यमराज को भी उनके सामने हार माननी पड़ी। यहाँ भक्ति की शक्ति, कृपा की शक्ति प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ ज्ञानी यह भी कहेंगे कि मार्कंडे द्वारा ऐसी भक्ति करना, शिव द्वारा उन्हें बचाना, यह भी उनके भाग्य लिपि का ही एक हिस्सा था। यह एक रहस्य है जो कभी सुलझ नहीं सकता। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें जटिल और रहस्यमय खेल के मैदान में उतार दिया गया है। इस खेल के कुछ नियम यानी प्रारब्ध पहले से तय है, लेकिन हम उसे मैदान में कैसे खेलना है यह नहीं जानते। इसकी पूरी कहानी स्वतंत्रता यानी क्रियामाणम कर्म में दी गई है। हमारा लक्ष्य केवल गोल करना या मैच जीतना नहीं, बल्कि खेल को उसकी सच्ची भावना से खेलना है, पूरी लगन से, पूरे आत्मसमर्पण से, परिणाम की चिंता किए बिना। तो अगली बार जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले, तब आपको लगे कि भाग्य आपके साथ नहीं है, तो निराश होकर बैठ मत जाइएगा। याद रखिए कि आपके हाथ में इस क्षण का कर्म है। आपके हाथ में प्रार्थना की शक्ति है। आपके हाथ में अच्छाई और सेवा का विकल्प है। हो सकता है कि आप उस अदृश्य लिखावट को मिटा न सके, लेकिन आप अपने कर्मों की सुनहरी स्याही से उसके बगल में एक नई और खूबसूरत इबारत जरूर लिख सकते हैं। भाग्य का लिखा शायद मिटता नहीं, लेकिन हमारे कर्मों, हमारी भक्ति और ईश्वर की कृपा से उसका अर्थ अवश्य बदल जाता है। तो आपके कर्म आपके भाग्य के अनुसार और कर्म का क्या संबंध है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि नियति को किसी अदृश्य शक्ति ने बदल दिया हो?
अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह गहन और रहस्यमय विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस सनातन ज्ञान पर विचार कर सकें और भविष्य में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और जीवन को एक नई दिशा देने वाले विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ज्ञान की शक्ति को महसूस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय सिया राम।